होना स्त्री का एक गुण माना जाता है। समझ आ रहा है? पुरुष के लिए लज्जाशील होना अच्छा गुण नहीं है। एक मनोविज्ञान की बात बता रहा हूं, इसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई बहुत सारे जो मोटिवेटर होते हैं वो एक चीज को सब में अप्लाई कर देते हैं। वस्तुतः शास्त्र के अनुसार लज्जाशील होना स्त्री का गुण है। स्त्री में लज्जा होगी तो वो गुणवान कहलाएगी, कुलवती कहलाएगी, सभ्य कहलाएगी। और पुरुष में लज्जा होगी तो वो झिझक वाला झेपू आदमी कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जो पर्सनालिटी के कोर्स होते हैं उनमें जो मोटिवेटर होते हैं वो सबके लिए ये सिखाना शुरू कर देते हैं, भाई देखो किसी को भी झेपू नहीं होना चाहिए। झेपू समझते ना? किसी को भी मतलब लज्जालू स्वभाव का नहीं होना चाहिए, सबको बिल्कुल फ्रैंक होना चाहिए। तो ये बात पुरुषों के लिए तो घटित होती है, अच्छी बात है, लेकिन इसी चीज को अगर स्त्रियां एडॉप्ट कर लेती हैं, इस प्रकार का मोटिवेशन अगर लड़कियां ले जाती हैं तो वो उनके लिए खतरनाक चीज बन जाती है। वो उनके लिए अपने कुल परंपरा के अनुसार, एक सभ्यता के अनुसार एक गलत चीज बन जाती है। और वो उनकी चीज जो होती है वो उनकी अपनी, कहना चाहिए, ना तो उनके भावों की केमिस्ट्री में वो चीज होती है, ना उनकी फिजिकल बॉडी में वो चीज होती है। वो चीज उनके अंदर होना चाहिए। साहित्य की शैली में भी कहा जाता है, पहले भी लोगों ने जहां स्त्रियों, गुणवान स्त्रियों की चर्चा की है तो वहां कहते हैं स्त्रियों में लज्जा नाम का एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, इसी के कारण से वो स्त्रियां अच्छी लगती हैं। पर्सनैलिटी उनकी डेवलप होगी किसके कारण से? उनमें एक लज्जालू स्वभाव हो। अब आप समझ सकते हो लज्जालू स्वभाव क्या होता है? क्या समझ आ रहा है? लज्जा का मतलब क्या है? थोड़ी सी शर्म होना, इसी को बोलते हैं ना लज्जा। शर्म होगी, थोड़ी सी लज्जा होगी तो क्या होगा? वो अपना पहनना ओढ़ना एक मर्यादित ढंग से बना करके रखेगी। समझ आ रहा? लज्जा छूट गई तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो उस कॉलेज में वो फलाना व्यक्ति आया था, बहुत बड़ा मोटिवेटर था, उसने हमसे कहा था, सब बच्चों से कहा था, किसी को किसी भी तरीके की शर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फ्रैंक घूमना चाहिए, जो मन में आए सो पहनना चाहिए, जो मन में आए सो खाना चाहिए, जैसा सबके सामने खड़े हो जाना चाहिए, जैसा हो तैसा सबके सामने बात करना चाहिए। समझ आ रहा है? ये सिखाते हैं आज के लोग, बड़े बड़े प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में सिखाते हैं आज की बेटी बच्चियों को। तो उसका ये रिजल्ट निकलता है कि वो ऐसी जो है, एक तरीके से बोलते हैं उजड्ड टाइप की हो जाती हैं। उजड्ड समझते हो? हाँ, उद्दंड टाइप के। ना घर में अब उनको किसी की बात मानना, ना अपने बड़ों के सामने कभी भी नम्रता से पेश आना, ना कभी भी जो है कोई भी सिंसियरिटी के जो मैनर्स होते हैं वो कोई भी फॉलो करना, कुछ भी नहीं आता उनको। तो वो ये सब चीजें हो जाती हैं। समझ आ गया? इनके कारण से उन बेटियों के अंदर ये दोष आने लग जाते हैं कि जो उनके स्वभाव को अच्छा बनाते वो उनके स्वभाव को बुरा बनाने लग जाते हैं। अब आप देखोगे कि कई घर के लोग उन बेटियों से कब परेशान हो जाते हैं? बोले जब तक ये स्कूल में थी, पढ़ती थी, तब तक तो ये ठीक रहती थी, अब जब से कॉलेज गई है तब से बात ही नहीं मानती किसी की। समझ आ रहा है? अब ये अपनी पकड़ से ही बाहर जा रही है, कुछ भी कहो सुनती नहीं, कैसा भी कुछ समझाने की कोशिश करो समझती नहीं। अब उसका दिमाग ही पता नहीं कहां घूम रहा है। ना तो घर में मां की बात मान रही है, ना पिता की बात मान रही है, ना भाई की बात मान रही है, ना किसी गुरुजन की बात मान रही है, किसी की सुनी नहीं रही है। तो ये क्यों हो रहा है? उसको कॉलेजों में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। जो उसके आपस के फ्रेंड्स होते हैं वो भी इसी तरीके से उससे बोलते हैं, वो कहीं सीख करके आते हैं, वो भी बताते हैं। इस तरीके के कोर्स कराए जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर इस तरीके की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो उसके कारण से उनके भाव जब बिगड़ जाते हैं तो फिर उनमें जब ये लज्जालू स्वभाव जाने लगेगा तो फिर वे किसी की भी कोई शर्म नहीं करेंगे। लज्जालू स्वभाव रहता है, माता पिता की बात मानेगी। देखो माता पिता कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं, 4 बार कह रहे हैं, हमें एक बार तो सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। कौन सी चीज उन्हें हमारी अच्छी नहीं लग रही है, हम समझे तो कौन सा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, चलना बैठना उनको अच्छा नहीं लग रहा, एक बार भी अगर वो लज्जालू स्वभाव की होगी तो शर्म करेगी। समझ आ रहा है? देखो स्त्रियों के लज्जालू स्वभाव होने से कितनी बड़ी बड़ी चीजें बच जाएंगी।
वो कभी भी किसी के साथ में यदवा तदवा घूमेगी नहीं, किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ में घूमेगी नहीं। समझ आ रहा है? ये स्वभाव भी स्त्रियों का धीरे धीरे छूटता जा रहा है। जब कॉलेज में लड़कियां पहुंच जाती हैं तो क्या होता है, किसी भी लड़के के साथ में घूमने निकल जाती हैं, किसी की भी बाइक पे बैठ जाती हैं, किसी को भी अपनी बाइक पे बैठा लेती हैं। समझ आ रहा है? क्यों? लज्जालु स्वभाव छूट गया है। हाँ, ये लज्जालु स्वभाव छूटने के कारण से ही तो ये सब चीजें आ रही हैं। लज्जा रहेगी, कोई देख लेगा। अब क्या हो गया, कोई देख लेगा कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही हूं, दूसरे लड़के के साथ घूम रही हूं, तो कोई क्या कहेगा। ये पहले एक लड़की के अंदर एक भाव रहता था। समझ आ रहा है? जब से कॉलेजों की फ्रैंकनेस शुरू हुई है तब से भाव छूटने लगा। अब उसका ये परिणाम निकलने लगा कि जब लड़कियों को किसी के भी साथ घूमने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती तो उसी को वो समझती हैं लड़के और लड़कियां बराबर हो गए, है ना। अब उनके वो फ्रेंड बन गए, जो भी उन्होंने अपना कर लिया। अब वो उस भाव में आ जाती है कि ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब शर्म चली गई, लज्जा चली गई, जो उनका एक नेचुरल क्वालिटी थी वो चली गई। अब वो चली गई तो उसके कारण से जब तक वो घूमती रही तब तक तो अच्छा लगा, एंजॉय करती रही, कहीं होटलों में जाकर के, पार्कों में जाकर के, तब तक तो अच्छा लगा। लेकिन वो कब तक चलेगा? साल भर बाद, 2 साल भर बाद, जब वो संबंध कहीं ना कहीं अलग होने पड़ते हैं, कहीं वो अलग जॉब में जाना है, कहीं अलग क्लासों में जाना है, माँ बाप अलग कुछ खींच रहे हैं, जब ये चीजें जब सामने आने लग जाती हैं तब वो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तब फिर वो स्वभाव जो बदल गया वो स्वभाव फिर सामने आ जाता है। फिर वो माता पिता के लिए भी शर्म नहीं करती। माता पिता की शर्म तो छोड़ो, फिर उसे ये भी शर्म नहीं लगती कि समाज में कोई क्या कहेगा। समझ आ रहा है? हम उसके साथ घूम रहे हैं, सब कोई जान रहा है, सब कोई गलत कह रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। कहां चली गई वो शर्म? वो शर्म खाली है। वो जो लज्जालु स्वभाव था, वो जो हमने उसको जो है एक तरीके से बदल दिया, उसी का ये परिणाम निकला। अब उसको इतना भी नहीं लगेगा कि अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं या हमारे माता पिता के लिए भी कोई गलत कह रहा है तो हम उसमें भी थोड़ा सा शर्म करें कि हमारे कारण से माता पिता को कितना सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी कहाँ किसके साथ घूमती रहती है, किसके साथ विवाह करने की तैयारी कर रही है। ये सब सुनने के बावजूद भी अब कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि लज्जालु स्वभाव चला गया। समझ आ रहा? इसलिए स्त्री के अंदर ये बहुत बड़ा गुण कहा गया है, स्त्री लज्जालु होनी चाहिए। लज्जा का मतलब है उसका थोड़ा सा झुकाव कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से उसकी नजरें थोड़ी सी झुकी हुई रहनी चाहिए। हर किसी के सामने बिल्कुल खुल करके बोलना, खुल करके उसके लिए बिल्कुल पेश आना, ये स्त्री के जो स्वभाव में आने लगा धीरे धीरे, इसी के माध्यम से स्त्री के अंदर शर्म धीरे धीरे चली जाने लगी। समझ आ रहा है? पहले के लोगों में ये चीजें देखने को अच्छे ढंग से मिलती थी, अब थोड़ा सा ये कम हो रहा है। और जैसे जैसे कम हो रहा है उसी के कारण से बेटियों के स्वभाव जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं, सब अनकंट्रोल हो रहे हैं। हाँ, लज्जा से ही तो शील बनता है। लज्जा रहेगा तो शील के भाव भी रहेंगे। जब लज्जा ही छूट गई तो शील कहाँ रहा? हाँ? पहले तो शील स्वभाव रहता था, तभी तो लज्जा के कारण से वो पर व्यक्ति के साथ में, किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ में खाना पीना, उठना बैठना, हंसना बोलना, ये सब नहीं होता था लज्जालु स्वभाव के कारण से। अब ये सब कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? अब ऐसा कोई करे तो वो समझ आ जाता है कि ये तो बैकवर्ड है, अभी भी ये नए जमाने में पुराने जमाने के हिसाब से चल रही है। समझ आ रहा है? देहाती है। तो बच्चियों को इतना अब खुल्लापन आ गया कि घर में पहुंचने के बाद भी अब जब उनका विवाह हो जाता है तो उसके बावजूद भी देखो, पहले लोगों में कितने बड़े बड़े घूंघट होते थे। समझ आ रहा है? हम कहते चलो बहुत बड़े होते थे, उतने बड़े भी नहीं होने चाहिए लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। समझ आ रहा है? तो घूंघट नाम की अब कोई चीज नहीं रही। पहले थोड़ा सा जिस पर घर में जाते थे वहां के जो एक माता पिता के तुल्य जो क्या बोलते हो सास ससुर, वो हुआ करते थे, उनसे भी थोड़ा सा घूंघट रहता था, लेकिन आज वो भी नहीं रहा। समझ आ रहा है? तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो अपनी क्वालिटी थी उस क्वालिटी में अंतर आ रहा है।
और उसी के कारण से जो शील स्वभाव रहता है उस शील स्वभाव में कमी आ रही है, और उसका नतीजा ये भी निकलता है कि उसके कारण से जो परेशानियां आती हैं, चूंकि हमारे मन में जो भावों की विशुद्धि होनी चाहिए वो नहीं रहती, पुण्य भाव नहीं रहता, तो उस शील स्वभाव की कमी के कारण से कई तरीके की आपत्तियां भी आती रहती हैं, कई तरीके की परेशानियां भी आती रहती हैं। घरेलू परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां जो आती हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। तो इसलिए यहां पर जो कहा जा रहा है कि स्त्रियों को हमेशा संवरित होकर के रहना चाहिए, माने हमेशा उन्हें अपने शरीर को ढांक करके रखना चाहिए, ये उनका स्वभाव है, और इसी में जो है वो रहेंगी तो अच्छी लगेंगी। समझ आ रहा है? ये जितना भी आज उघड़ापन दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से असभ्यता ही धीरे धीरे सभ्यता में कन्वर्ट होने लगी है। समझ आ रहा है? क्योंकि जब एक विचारधारा के जब 20 लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें अपने आप एक शक्ति आ जाती है, और फिर वही चीज जो है जब सामने आ जाती है, तो वही चीज गलत भी होगी तो सही लगने लग जाती है, स्वीकारता आने लग जाती है। समझ आ रहा है? तो आज जो हमें बेटे बेटियों के विषय में जो हमें परेशानियां आ रही हैं, उनमें जो परेशानियों का मूल कारण है अपने अपने स्वभाव में नहीं रहना। स्त्रियों का जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव के अनुरूप चले, पुरुषों का जो स्वभाव है वो उसी स्वभाव के अनुरूप चले। तो अपने अपने स्वभाव में जब कोई चीज रहती है तो हर चीज अपने नेचर, अपनी प्रकृति में ही अच्छी लगती है। आप देखोगे जैसे ही हम एक दूसरे की प्रकृति को चेंज करेंगे तो वहीं से जो है हमारे सामने परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना। तो लोग प्रकृति का मतलब बाहरी प्रकृति समझते हैं, जैसे हम वृक्ष हैं, पानी है, जलवायु है, इसके साथ खिलवाड़ करके जो इसके हम अपोजिट रिजल्ट देखते हैं, वैसे ही मनुष्य की भी अपनी अपनी प्रकृतियां हैं। स्त्री की अलग प्रकृति है, पुरुष की अलग प्रकृति है। स्त्री अपने प्रकृति में रहे, प्रकृति माने स्वभाव में रहे, तो वह सही रहती है, और उससे जो एक जो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो बिगड़ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो धीरे धीरे आज की शिक्षा के कारण से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखो, स्त्री का ये जो लज्जालु स्वभाव है, ये अगर बना रहता है तो स्त्री की और भी जो क्वालिटियां होती हैं वो अपने आप उसी के साथ में बन जाती हैं और अच्छी लगती हैं।